देखिए, गंभीर घटना हुई थी कल चक्कर नगर जनपद इटावा में थाना पड़ता है। वहाँ जेवियर स्कूल में एक 12 से 13 साल का बच्चा जो है कक्षा 5 का छात्र था और सेंट जेवियर स्कूल जब अपने घर से निकला साइकिल से तो उसको बीच में एक टाटा पंच गाड़ी थी। स्कूल के ठीक पहले वो साइकिल जाते उसको इंटरसेप्ट करके उसको धक्का पहुंचा करके साइकिल को उसको गिरा दिया गया था। फिर गाड़ी में बैठा लिए थे और सूचना पुलिस को सही समय पर मिल गई थी, पब्लिक को भी सूचना मिल गई थी, जिसमें पुलिस तत्काल उसका पीछा करती है। हमारे सिपाही जो 2 लड़के थे और हमारी पीआरबी और हमारे जो थानाध्यक्ष वगैरह थे, काफ़ी उसमें टीमें लगी हुई थी और पीछा करते हुए जंगलों में वो लोग भाग गए थे, जिसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। आकाश नाम का मुलजिम गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी करने के बाद उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसने तमंचा जो है जो साथ में रखे था उसने बताया कि वो जंगलों में फेंक दिया है। और जब पुलिस उसकी निषादेही पर बरामद करने के लिए मौके पर जाती है तो पुलिस पर वो जो है तमंचा दौड़ के उठा लेता है और भरे हुए लोडेड तमंचे से पुलिस पर फायर करता है, जिससे कि पुलिस के इंस्पेक्टर जो चक्कर नगर के संतोष कुमार सिंह, उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगती है। और साथ ही साथ जब बदमाश के इस एक्शन पर जो है पुलिस प्रतिक्रिया स्वरूप और उसके आत्मरक्षा के लिए जब फायर करती है तो अभियुक्त आकाश के दोनों पैरों में गोली लगती है और इस प्रकार से उसको फिर आवश्यक बल लगा के गिरफ्तार किया जाता है। उसकी चिकित्सा कराई जाती है तथा उसे जो है एडमिट करा करके जो भी मेडिकल फैसिलिटी है उसको दी जाती है तथा उसे फिर हिरासत में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए आज 364 आईपीसी, 307 आईपीसी और 3/25/27 आर्म सेट के तहत अभियोग दर्ज करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और निश्चित तौर से एक बड़ी घटना जो बच्चे की जिंदगी बचाई जाती है और साथ ही साथ एक बड़ी घटना का पर्दाफाश भी किया जाता है। इसमें कितने लोग किस तरह रची थी इन्होंने और क्या उद्देश्य था इनका? देखिए, 3 दोस्त हैं इसमें जो तीनों अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। इसमें एक अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त पकड़ा गया है आकाश, उसने पूछताछ से बताया है कि इसमें जीतू और एक और रामनिवास नाम का लड़का जो कि लोकल है, स्थानीय है यहाँ पर चक्कर नगर का, उसका रोल था। वो इन्फॉर्मर की इन्फॉर्मेशन देने वाला वही था और वो सभी भिंड के ही रहने वाले हैं सभी। और वो यहाँ पर 10 साल पहले जो रामनिवास है वो यहाँ पर चक्कर नगर में इस्टेब्लिश हो गया था। तथा साथी जो उसका दूसरा साथी है जीतू और आकाश, उन साथियों के संपर्क में था। साथ ही साथ ये लोग मुंबई में सब्जी का कार्य करते थे और अभी कुछ ही दिन पहले ये लोग मुंबई से वापस आए थे और ये इसी तरह का अपराध हालांकि पहले भी किया होगा, इन्होंने पूछताछ से स्वीकार किया है। और यद्यपि आपराधिक इतिहास इनका अभी देखने में नहीं मिला है, इसकी तफ्तीश की जा रही है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने और भी आपराधिक अपराध किए होंगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से बहुत ही शातिराना ढंग से इस तरह का अपराध इन्होंने जघन्य अपराध किया है, जिसपे पुलिस द्वारा इन्हें आवश्यक बल लगा गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ये लोग इस पूरे प्रकरण को, अपहरण के मामले को जिस उसमें लगे हुए थे अंजाम देने में, निश्चित तौर से इनका उद्देश्य पैसा कमाना था। और जो अभी प्राथमिक पूछताछ से पता चला कि जैसा कि आकाश बता रहा है कि इसे बताया गया था कि इसे 5 लाख रुपए हिस्से मिलेंगे। तो व्यापारी के बेटे को अपहरण करने के लिए इन्होंने जो प्लान बनाया था वो इनसे पैसा लेना ही उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के लिए इस तरह से अपहरण किया गया था, जिसको पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही इसको पर्दाफाश करके आवश्यक बल गिरफ्तार किया गया है और बदमाश को दोनों पैरों में गोली लगी है। एक सिपाही का नाम भी प्रकाश में आ रहा है, किस तरीके से उसने? हाँ, 2 सिपाहियों का नाम इसमें आ रहा है। सुमित और सतीश नाम के 2 सिपाही भरे के थे। दोनों ने इसमें काफ़ी अच्छा रोल किया है। 112 का रोल बहुत अच्छा रहा है। और हमारे जो आसपास के थानाध्यक्ष थे, पुलिस टीम थी, सीओ भरतना जो कि लिंक अफसर हैं इस समय चक्कर नगर के, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल अदा किया। काफ़ी पूछताछ की, काफ़ी मशक्क़त की गई है इसमें और तब जाकर के इतनी बड़ी सफलता मिली है। और हम जल्दी ही 2 अभियुक्त जो बचे हुए हैं उनको गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए कार्रवाई करेंगे। इसमें क्या किसी को कोई पुरस्कार दिया जा रहा है क्या? मैंने दोनों सिपाहियों को 5,000 5,000 रुपये कैश रिवार्ड का और साथ ही साथ गुड एंट्री देने का निर्णय लिया है और निश्चित उत्साहवर्धन के लिए ये इन सिपाहियों को देना आवश्यक है। इस पूरी घटना में कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है और इन अपराधियों का आपराधिक इतिहास क्या है? जो टाटा पंच नाम की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है, MP नंबर की गाड़ी है और भिंड के सभी तीनों मुलजिम मूलतः भिंड के ही निवासी हैं और यद्यपि चक्कर नगर में कुछ साल पहले ये इस्टेब्लिश हो गए थे। लेकिन इसका उद्देश्य वही था कि ये किडनैप करके बच्चे को ले जाते और एक रैंसम की मांग करते, लेकिन पुलिस की सक्रियता की वजह से और निश्चित तौर से एक इस खतरनाक घटना का जो है पर्दाफाश बहुत ही शीघ्र कर लिया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है मुख्य अभियुक्त को।